नमस्कार। द फॉलो अप के इस बातचीत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस बातचीत में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। भ्रष्टाचार झारखंड के लिए कोई नई बात नहीं है। आज दिन भर विनय चौबे से संबंधित खबरें आप तक पहुंच रही होंगी। ये भी नई बात नहीं है कि झारखंड में किसी आईएएस की गिरफ्तारी हो गई है। आज दरअसल एक जो नई बात हुई है वो यह है कि एसीबी जो पहले निगरानी ब्यूरो हुआ करता था, अब तक 25 वर्षों के झारखंड के इस सफर में पहली दफा किसी आईएएस को गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले मामले में विनय चौबे की गिरफ्तारी हो गई है। एसीबी ने प्रेस रिलीज जारी करके बाकायदा विनय चौबे की गिरफ्तारी के पीछे की वजहों को भी बता दिया है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में इस तरीके की एसीबी की बड़ी कार्रवाई और एक तरीके से एसीबी की बड़ी उपलब्धियों पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस रिलीज जारी करके यह कहा है कि ये एसीबी की जो कार्रवाई है वो विनय चौबे और पूरे शराब घोटाले पर पर्दा डालने के लिए है। आज हम लोग इस बातचीत में यही समझने का प्रयास करेंगे कि तब जबकि 25 वर्षों के झारखंड में एसीबी की पहली बड़ी कार्रवाई हुई है, वो विनय चौबे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कभी सचिव हुआ करते थे, जो एक चर्चा है आम लोगों के बीच कि विनय चौबे काफ़ी नज़दीक भी हुआ करते रहे हैं हेमंत सोरेन के, उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक तबका जो हेमंत सोरेन को लेकर के उनके समर्थन में बात करते रहा है और दूसरा तबका जो बाबूलाल मरांडी से जुड़े हुए जो लोग हैं, दोनों दो तरीके की बातचीत कर रहे हैं एसीबी की इस कार्रवाई पे। दरअसल इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि हेमंत सोरेन ने अपने करीबियों को भी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं बख्शा, या फिर बाबूलाल मरांडी का जो एक सवाल है उसमें भी कोई दम है? सबसे पहले इसको ऐसे समझते हैं कि आखिरकार विनय चौबे और शराब घोटाले का जो मामला है वो एसीबी तक कैसे पहुंचा, कैसे एसीबी ने जांच शुरू की और अब विनय चौबे कैसे जेल पहुंच गए। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ही है और यही सवाल है, जवाब दर्शकों को आप बताइए। देखिए, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता के बेटे की शादी थी, उसमें झारखंड से भी कई लोग गए थे, कई अधिकारी भी गए थे जी। और वहीं पर जो छत्तीसगढ़ का जो शराब सिंडिकेट था उन दोनों के बीच में बातचीत हुई और एक प्लॉट तैयार हुआ और उस प्लॉट में के बाद झारखंड की नई उत्पाद नीति आई 2022 में। जिस समय ये 2022 में नई उत्पाद नीति आई, उस समय राजस्व परिषद ने इस पर गंभीर आपत्ति दर्ज की थी और तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे वो भी उस नई उत्पाद नीति से पूरी तरह सहमत नहीं हुए थे और लगभग महीनों फाइल जो है वो पड़ी रही थी और कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिल रही थी उस समय जी। हालांकि बाद में उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और स्वीकृति मिलने के बाद नई शराब नीति लागू हुई, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियों का मतलब नियुक्ति हुआ झारखंड में। और कहा जा रहा है और जो तथ्य आए हैं जांच के क्रम में कि जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ और उसमें जो लोग शामिल थे उन्हीं लोगों का करतूत यहाँ झारखंड में भी रहा और दोनों में एक मिली भगत बनी और छत्तीसगढ़ में जब शराब घोटाले का मतलब छापेमारी हुई, जांच हुआ, उसी क्रम में वहाँ ये मामला आया जो होलोग्राम का जो प्रिंटिंग था उसके पैसे में जो अंतर था, मतलब भारत की जो एजेंसी है वो कम पैसे में होलोग्राम का प्रिंट करती थी और ज़्यादा पैसे में होलोग्राम का एक निजी एजेंसी को ऑर्डर दिया गया और उसमें आया कि
विनय चौबे को भी 7 पैसा प्रति होलोग्राम मतलब कमीशन के रूप में या नाजायज ढंग से जैसे भी हो वो मिल रहा था। और उस छत्तीसगढ़ का जो सिंडिकेट था जो झारखंड में उसको काम मिला, उस समय चूंकि उत्पाद सचिव थे विनय चौबे, तो उसमें इनकी भूमिका देखी गई। और देखी जाने के बाद जो छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला हुआ, वहाँ भी आपको मालूम होगा जो विनय चौबे को वहाँ बुलाया गया था पूछताछ के लिए, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। और उसके अलावा जो उस समय एक्साइज कमिश्नर थे ये कर्ण सत्यार्थी जो अभी गुमला के डीसी हैं, उनको भी बुलाया था पूछताछ के लिए। तो इन लोगों ने अपना पक्ष वहाँ रखा था। और उस रखने के बाद और एक यहाँ भी थाने में एक FI मतलब सनहा दर्ज कराया गया था एक व्यक्ति के द्वारा। तो बाद में ये मामला ACB के पास गया, तो ACB ने PE दर्ज कर लिया था। और अब ACB उस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए आज सरकार की अनुमति के बाद विनय चौबे को से पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद उनको कोर्ट के आदेश से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सर, आमतौर पे अगर भ्रष्टाचार से संबंधित खबरों को हम लोग टटोलें और जो इतिहास रहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो काफी गहरी है, लेकिन ACB की जो ये कार्रवाई है, ये जो बड़ी कार्रवाई है, वो पहली दफा यह देखा जा रहा है। आमतौर पे जो खबरें निकलती हैं कि 1000 रुपया लेते हुए कोई कर्मचारी पकड़ा गया ACB के द्वारा, 2000 रुपये लेते हुए या 3000 रुपया लेते हुए, ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या वाकई में हेमंत सोरेन को भी इसका क्रेडिट जाता है? हाँ, बिल्कुल जाता है। क्योंकि एक उदाहरण हमको याद है, अलग राज्य का निर्माण हुआ था 2000 में जी, और उस समय शिवाजी महान कैरे DG रैंक में थे, वो उनके जिम्मे निगरानी ब्यूरो था और होमगार्ड के वो DG थे उस समय। मतलब ये पूरे ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही और सत्ता शीर्ष पर ये चर्चा का विषय रहा जी। और हम लोग मतलब आंख से तो नहीं देखे थे, लेकिन इसमें 100% सच्चाई थी। जो रांची की कमिश्नर थी शीला रपाज किस्कू, उन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और शिवाजी महान कैरे ने मतलब तत्कालीन सरकार से अनुमति मांगी थी, जो हमको आप आदेश दीजिए हम इनको गिरफ्तार कर लें भ्रष्टाचार का पैसा लेते हुए। तत्कालीन सरकार ने अनुमति नहीं दी और कहा जा रहा है अगर उस समय किसी बड़े IAS पर अगर कार्रवाई हो गई रहती तो यह जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहने लगी और इसमें सफेद पोस्ट से लेकर ब्यूरोक्रेसी मिल के दोनों डुबकी लगाते रहे, यह सिलसिला इतना आगे नहीं बढ़ता। मतलब आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दर्शक तो समझेंगे ही कि भाई उस वक्त जब झारखंड गठन हुआ तो बाबूलाल मरांडी थे मुख्यमंत्री। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जो अब जो सवाल उठा रहे हैं, अगर उस वक्त उन्होंने निर्देश दे दिया होता, आदेश दे दिया होता, तो ये जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है झारखंड में, वो शायद इतनी मजबूत नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। ऐसे भी कहा गया है ना, जैसे अब चावल पका है कि नहीं पका है तो उसमें एक ही चावल को देखा जाता है। तो आप अगर किसी बड़े अधिकारी पर शुरू में ही कार्रवाई कर देते तो एक भय तो बनता, और कानून से सरकार नहीं चलता है। सरकार हमेशा लोक लिहाज और अपने औरा से चलता है। अगर उसका मतलब ये रहता है आभा मंडल निष्पक्ष और बेदाग, तो उसी से सरकारें चलती है और उसका भय क्रिएट होता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने एक सख्त संदेश दे दिया है विनय चौबे की इस गिरफ्तारी के बाद। मतलब वो जो दूसरे इस स्तर के जो अधिकारी हैं, छोटे हों या बड़े हों, अगर किसी तरीके के अवैध मामलों में संलिप्त रहते हैं या फिर होना चाहते हैं, उनके भीतर तो एक डर की स्थिति उत्पन्न होगी कि भाई वो विनय चौबे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव भी रहे, नजदीकी भी बताए जाते रहे, जब वो राज्य के ही जांच एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार किए जा सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा दाग लग गया ना विनय चौबे के ऊपर। हाँ, बिल्कुल लगा है। और देखिए, ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकारी IAS अधिकारी होता है जी। और IAS अधिकारी ही अब तक ACB के जाल में नहीं आया था। और जब एक IAS अधिकारी की गिरफ्तारी हो जा रही है तो अब तो कोई बच नहीं सकता है। ये तो सीधा संदेश है, जो सबसे बड़ा अधिकारी
जब गिरफ्तार हो सकता है, तो अब दूसरे की क्या औकात रहेगी। ये तो क्लियर कट मतलब सीधा संदेश है तमाम उन अधिकारियों का जो ऐसे अवैध मामलों में संलिप्त रहते हैं। लेकिन ये जो हेमंत सोरेन का संदेश है पांडे जी, क्या बाबूलाल मरांडी जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या वो नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठा दिया है, एसीबी की इस कार्रवाई को वो गैर जरूरी एक तरीके से मान रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हेमंत सोरेन और एसीबी जो है विनय चौबे और इस पूरे शराब घोटाले का जो मामला है उस पे पर्दा डालने के लिए यह कार्रवाई है। हाँ, बाबूलाल ने विज्ञप्ति में ऐसा ही कहा है कि बड़ी मछली भी आती है इसमें। हाँ। और नहीं तो मुख्यमंत्री जी को इतना यकीन है, अगर वो सांप से जांच कराना चाहते हैं तो सीबीआई से जांच करा लें। क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने वो पत्र का भी जिक्र किया है जो वो 4 तारीख 2022 को लिखा था, अप्रैल में, कि मुख्यमंत्री जी शराब घोटाला होगा, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, अभी वहां भी नहीं मान रहे, आप भी मानेंगे, और इसी अमुख 4 कंपनी को आप शराब का टेंडर देंगे। और ये उन्होंने अपने फेसबुक और तमाम जगह लिखी थी। और टेंडर की प्रक्रिया में शर्तें ऐसी डाली गई, एक बार टेंडर हुआ, फिर उसके बाद कैंसिल हुआ, फिर शर्तें ऐसी डाली गई कि उन्हीं 4 कंपनियों का सिलेक्शन हुआ। वो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जो उस समय हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था, वो आज पत्र को फिर से भेजा है अपने ऑफिशियल ग्रुप। तो बाबूलाल जी को तो खुश होना चाहिए कि वो जिन आरोपों को लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र एक समय में वो लिखे थे और हूबहू वही चीज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हुई, ये तो अच्छी बात है। नहीं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ सचिव थोड़ी जिम्मेदार थे। हाँ। इसमें बड़ी मछलियां थी। एक अधिकारी बिना पॉलिसी में कंसर्न रहे गवर्नमेंट का कैसे चेंज कर सकता है? तो इसका व्यापक जांच होना चाहिए ना, तब तो इसका ये क्या मतलब बाबूलाल जी को ये लग रहा है, चूंकि वो संवैधानिक पद पे रहे हैं और अब भी संवैधानिक पद पे हैं, आम लोग तो उतने तरीके से नहीं समझ पाएंगे, मेरे जैसे लोग भी उतनी समझ नहीं है, लेकिन मैं आप ही से समझना चाह रहा हूं कि क्या बाबूलाल जी को ये लग रहा है कि विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद यह जांच क्लोज हो गया और बाकी इसमें दूसरे नाम नहीं आ पाएंगे, या फिर जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की अनुशंसा होनी चाहिए जांच की, वो एक मांग तक तो ठीक लगता है, लेकिन क्या एसीबी की इस जांच से, इस कार्रवाई के बाद यह सुनिश्चित हो गया, या फिर यह नियम है कि एसीबी ने यह एक कार्रवाई कर दी तो अब सीबीआई या फिर ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती है? ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन इसको परमिशन कौन देगा? जब एक मामला न्यायालय से सीबीआई के पास जा सकता है या सरकार के आदेश से जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता, समझ लीजिए। अब वो इससे तत्कालीन जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसको भी एसोसिएट कर रहे हैं कि सीबीआई जांच, वहां भी एसीबी शुरू की, फिर ईडी के पास गया, ईडी से सीबीआई तक पहुंचा, यहाँ भी सीबीआई से जांच हो जाए तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो और आएंगे। सिर्फ विनय चौबे एक मतलब चारपाई के एक पहिए ये हो सकते हैं, मतलब एक पाया, इसमें बाकी पाया भी आना चाहिए। तो जांच एजेंसियां कैसा काम करती हैं ये रामेश्वर उरांव ने बता दिया है कि कहाँ धसाना है, कहाँ भसाना है, कहाँ क्लीन चिट देना है, क्या करना है। तो ये कौन, ये तो हालांकि उन्होंने एसीबी को लेकर के सदन के अंदर यह बात कही थी, लेकिन यह आरोप तो सीबीआई को इस देश में तोता बोला गया। ईडी के ऊपर सैकड़ों आरोप लग रहे हैं कि भाई आप हजारों केस कर रहे हैं विपक्ष के नेता के ऊपर और उसका क्या फलाफल है, 1-8% भी केस में जो है दोष सिद्धि नहीं हो पा रहा है। इस पे कई तरीके की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का, संसद के अंदर सांसदों का कई तरीके का सवाल है, जवाब है वो। तो आप जब मतलब बाबूलाल मरांडी एसीबी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एसीबी मतलब भरोसा करने लायक संस्थान है या नहीं है? बाबूलाल जी राजनीति करेंगे ना, उनका क्या काम है? वो कहते सीबीआई सक्षम नहीं है, हम एसीबी से संतुष्ट हैं, जो जांच करके फलाफल आएगा उससे संतुष्ट होगा। प्रतिपक्ष के नेता को क्या आप मानते हैं? जब उस समय सीबीआई पिजड़े की तोता थी, आज एसीबी पे भी जो टिप्पणी की गई है कि कथा करके आते हैं आप, आपका डॉक्यूमेंट वैसा नहीं कहता, आपका कन्विक्शन रेट 2% है, तो ये सब बातें आ रही हैं।
लेकिन जो अपनी सरकार में रहता है, जिनके पास जो एजेंसी का वो हेड करते हैं, तो उस समय उसी चीज को सत्य बताया जाता है और उसी को अच्छा और पारदर्शी बताया जाता है और दूसरे को क्लेम किया जाता है। मतलब वो बाबूलाल से ऐसा एक्सपेक्टेशन कोई कर सकता है क्या कि वो कहे कि नहीं हम एसीबी से संतुष्ट हैं और एसीबी जांच करना चाहिए, इसको फेयर मुख्यमंत्री जी फेयर कर। नहीं, मतलब आप ठीक बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जाहिर सी बात है कि वो राजनीति करेंगे। ये जो फंसा दो धंसा दो और बचा लो वाली जो बात है रामेश्वर उरांव की, हालांकि सदन के अंदर उन्होंने कही थी, इसलिए हम लोग कोट कर रहे हैं इस बात को, ये क्या सिर्फ एसीबी के लिए है या दूसरी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो एकदम निष्पक्ष तरीके से जांच करती है, क्या है मतलब? नहीं, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये किसी एजेंसी के लिए है, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। और बाबूलाल जी जो बोल रहे हैं उसमें जो पांडे जी बता रहे थे, उसमें मेरा सिर्फ इतना ही उसमें क्वेरी है कि अभी सीबीआई जांच से रोका किसने है? अगर इसमें भ्रष्टाचार के इतने बड़ा मामला है और इतने तथ्य हैं तो सीबीआई को कौन रोका है? नहीं, स्टेट ने तो एक नियम बना लिया है ना कि जांच सीबीआई को किसी भी जांच के लिए परमिशन लेना पड़ेगी। हाँ, परमिशन लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार के सभी सीबीआई अभी मामले में स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही जांच करती है, ऐसा थोड़े है। लेकिन स्टेट ने एक नियम तो बीच में बनाया था, मुझे जो याद है, पांडे जी शायद आपको भी याद होगा। नहीं, वो छापेमारी में किसी के यहाँ जाएगी तो अनुमति लेगी। जैसे सीबीआई यहाँ छापा मारने आएगी, ईडी छापेमारी आएगी तो पहले मतलब केस टेक ओवर कर सकती है। वो बताना पड़ेगा मुख्य सचिव को और सरकार को कि हम अमुक आदमी के घर छापेमारी करें। तो सर तो जितेंद्र सर तो वही पूछ रहे हैं। अरे हम उसका कई एस्पेक्ट्स है। आप इन तथ्यों को लेकर आप जाइए ना हाई कोर्ट में, जो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब विभिन्न तरह के परीक्षा हुए हैं ना जेपीएससी द्वारा, हाई कोर्ट लोग गया है ना कि इसकी सीबीआई जांच हो, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है ना, तो हाई कोर्ट के आदेश पर भी उसकी सीबीआई जांच हुई है ना। तो अभी सीबीआई जांच से कौन रोका है? लेकिन एसीबी जो जांच कर रही है इसको आप अभी प्रारंभिक स्टेज में गलत नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। मतलब ठीक है कि बाबूलाल जी राजनेता हैं, राजनीति तो करनी ही चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन आप पे बोल रहे हैं सर कि एसीबी की जो कार्रवाई है उसको खारिज नहीं किया जा सकता है बाबूलाल मरांडी के उस आरोप के आधार पर। हाँ बिल्कुल, और इसकी दूसरे एजेंसियों से भी जांच हो सकती है। जांच के क्रम में अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पाया गया तो ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए जांच का अभी बहुत स्कोप है। तो जो जांच हो रही है उसको अभी आप एक सिरे से नकार नहीं सकते हैं या उसको गलत नहीं करार सकते हैं। सर ये बोल रहे हैं कि सीबीआई को तो किसी ने रोका नहीं है, बाबूलाल मरांडी जी को भी किसी ने नहीं रोका है। बाबूलाल मरांडी जो 2-2.5 साल पहले संभवतः वो जो पत्र संलग्न किए हैं उसके मुताबिक तो 2-2.5 साल पहले ही उन्होंने इसकी जानकारी एक तरीके से अनुमान लगा लिया था और हो भी वही रहा है। सीबीआई सो मोटो नहीं ले सकती है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? कौन चला जाएगा? बाबूलाल मरांडी। अरे कई मामलों में लोग तो गए ही हैं ना, बाबूलाल जी नहीं गए हैं क्या? कई मामलों में गए हैं। एक होता है जिसमें दस्तावेज होता है, आप सिर्फ मौखिक एक कहानी लेकर नहीं जा सकते पीआईएल करने, नहीं तो पीआईएल कर्ता को हरजाना भी भरना पड़ता है। आप बोल रहे हैं कि इनके पास सिर्फ मौखिक कहानी है बाबूलाल जी के पास। दस्तावेज ये क्या आधार बना रहे हैं? छत्तीसगढ़ का जो घोटाला हुआ वो घोटाला, हमको एक कहानी पता है, आपने पैसा लिया, पर कब लिया, कहाँ लिया, किससे लिया और क्या प्रूफ है? वो पैसा कहीं आपने एफडी किया तो वो एक प्रूफ हो सकता है, पर ये सब तो है नहीं एफडी का कागज ना। तो एक कहानी है कि भाई छत्तीसगढ़ में ऐसी जांचें हो रही है, झारखंड में शराब घोटाला हुआ, इस बात को अभी तक किसी ने मतलब नहीं कहा। वो कैसे आया यहाँ तक मामला, ये समझिए। छत्तीसगढ़ में जो घोटाला हुआ शराब में, उसमें विनय चौबे जी को बुलाया गया और उसमें जब विनय चौबे जी को बुलाया गया तो वहां पे डायरी मिली और उसमें कमीशन का बात था। उसी के आधार पे वहां की एसीबी ने राज्य सरकार से परमिशन मांगा था हेमंत सोरेन जी से कि आप हमको परमिशन दीजिए, चार्जशीटेड करना है हमको। आप इस बात को समझ रहे हैं? अभी झारखंड का जांच नहीं हो रहा है, झारखंड शराब घोटाला का जांच नहीं हो रहा है। उससे पहले झारखंड सरकार ने कहा कि ये एसीबी तो झारखंड शराब घोटाले की जांच कर रही है ना। आप नहीं समझ रहे हैं।
पहले कैसे लगा? किसी को सपना आया कि झारखंड में शराब घोटाला हुआ? आरोप ही है, ऐसे कई मामले में आरोप लगते हैं। तो आप भी तो आरोपी हैं, ऐसा थोड़ा है कि दोस्त सिद्धि हो गया। बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए बात को, समअप करना चाहिए इस विषय को। देखिए, विनय चौबे और कर्ण सत्यार्थी से छत्तीसगढ़ में किसने पूछताछ की थी? ईडी ने। अब जो परमिशन मांगा गया था विनय चौबे के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए, और राज्य सरकार नहीं दी या नहीं दे रही है, तो अब जब राज्य सरकार की एजेंसी जो एसीबी है वो जांच कर रही है और गिरफ्तार कर ली है, तो अब इस मुद्दे पर कि राज्य सरकार भी मानती है कि विनय चौबे कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, आरोपी हैं, उस आधार पर आप हमको इसकी बड़ी एजेंसी से जांच करने का अनुमति दे, इसको इस विषय को लेकर कोर्ट तो जाया ही जा सकता है। कोर्ट के पास मतलब अब ऐसा लग रहा है कि एसीबी वर्सेस सीबीआई और ईडी, मतलब विपक्ष के जो लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, वो होगा ही। एसीबी राज्य सरकार की जांच एजेंसी है, सीबीआई केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, झारखंड में यूपीए की सरकार है, तो दोनों अपनी अपनी एजेंसियों से जांच कराने का ये अब मतलब मूल बात यही है कि अपनी अपनी जांच एजेंसियों पे ही भरोसा है, क्योंकि जांच के तरीके भी अपने होंगे। जैसा अगर बाबूलाल मरांडी यह आरोप लगा रहे हैं एसीबी को लेकर के, और वो अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर सीबीआई और ईडी के जांच पे इधर के लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। ये तो बातचीत होते रहेगी, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट तो ये कि विनय चौबे की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी इज नॉट ए पनिशमेंट, इस बात को आप मान लीजिए। जब ये एसीबी पूरी जांच करके अपना चार्जशीट फाइल कर देगा कोर्ट में, कोर्ट डिसाइड करेगा कि वाकई में जो सजा कोर्ट सुनाएगा जिन अमुख आदमी को, मान लीजिए अभी तो एसीबी इनिशियल में 2 आदमी की गिरफ्तारी की है, कल एसीबी को इन्वेस्टिगेशन में और 5 आदमी मिले, उन 5 को भी पकड़ा जाएगा, 10 आदमी को। जब ये फलाफल आ जाएगा कोर्ट में और तब कोई इंटरवेनर बने या फिर तब कोर्ट में कोई जाए कि ये जो जांच हुआ ये आधा सत्य है, आधा सत्य ये है, तब फिर कोर्ट निर्णय लेता है। अचानक से अगर एसीबी के मामले को सीबीआई आएगी टेक ओवर करने, तो ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट कहेगी कि अभी तो कुछ जांच हुआ ही नहीं, तो क्यों आप पड़े हैं? जांच किया तब ना कि सही किया या गलत, उसके बाद दूसरी एजेंसी से जांच कराई जाए। इस मामले को समझे आप? नहीं, ठीक तब तक, और ये एसीबी में एक दिन में नहीं होगा, और चूंकि वो विपक्ष में है, एक दिन में कहाँ हो रहा है पांडे जी? 2-2.5 साल पहले बाबूलाल जी ने सवाल उठाया। ये सवाल हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। जो जेपीएससी की 1 और 2 की परीक्षा हुई थी, उसमें जो गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसमें बड़े नेताओं के मतलब बेटा भतीजा और रिश्तेदारों की नियुक्ति हुई थी, उसकी जांच शुरुआत की थी एसीबी ने, और एसीबी के जांच पर भरोसा नहीं था, तो छात्र और लोग हाईकोर्ट चले गए, और बाद में हाईकोर्ट ने इस जांच का आदेश सीबीआई को दे दिया। तो बीच प्रक्रिया में भी आप कोर्ट में क्या तथ्य रख रहे हैं, उस आधार पर निर्भर करेगा कि जांच कौन करेगा। हाँ, तो जब तक वो चार्जशीटेड नहीं होता है तब तक इन्वेस्टिगेशन जारी माना जाता है। वो तो बाबा कभी ऐसा हुआ है क्या कि एक दिन में चुटकी बजाते हुए ही सब कुछ हो जाए? तो बहरहाल तो यही चाह रहे हैं ना कि सीबीआई जांच करे, तो उनको मौका मिल जाएगा और प्रत्यक्ष रूप से हेमंत जी पे बात करने का। अगर यही अरेस्टिंग सीबीआई की रहती तो आज विनय चौबे टारगेट में नहीं रहते, वो राज्य के मुख्यमंत्री को टारगेट करते। आप इस अंतर को समझ। चलिए, मतलब ठीक है, वो अपने हिसाब से प्लॉटिंग चाहते हैं बाबूलाल मरांडी, और बाबूलाल मरांडी के आरोपों को कोई खारिज भी नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों तरफ की जो बातचीत है उस पे हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि दरअसल हो क्या रहा है। लेकिन इन सब बातचीत के बीच में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई है, और वो गिरफ्तारी एसीबी ने की है, और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब तक के 25 वर्षों में ऐसा संभव नहीं हो पाया था। एसीबी की जो कार्रवाई होती थी और जो मीडिया के भीतर जो खबरें भी निकल करके आती थी, आमतौर पे जो न्यूज रूम होता है वहां पे भी एसीबी को लेकर के जो है एक दूसरे नजरिए से देखा जाता था कि 1000 रुपया लेते हुए पकड़ लिया, 2000 रुपया लेते हुए पकड़ लिया। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई तो हुई है,
और ऐसे में एसीबी को भी क्रेडिट जाता है इस बड़ी कार्रवाई के लिए, और हेमंत सोरेन की सरकार को भी क्रेडिट तो जाता ही है, क्योंकि जो अब तक नहीं हो पाया वो हेमंत सोरेन की सरकार में संभव हो पाया है। अब इस मामले का आगे क्या भविष्य है, इसको कैसे आगे सीबीआई टेक ओवर करती है, कोई हाईकोर्ट जाता है, बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से अग्रेसिव है इस पूरे मसले पे, वो आगे उनका क्या रुख होता है, वो सब कुछ इसका भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल यही है कि कई आईएएस जो पहले जेल जा चुके हैं, खास करके राजधानी रांची के जो डीसी रह चुके हैं राजीव अरुणेका, उन पे ईडी ने पूछताछ की। अभी छवि रंजन जेल में हैं, छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई। प्रदीप कुमार भी डीसी थे, ये भी जेल गए। और अब विनय चौबे जो ये भी डीसी रहे, सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, ये भी जेल चले गए हैं। ये बहुत मतलब एक शर्मनाक बात तो है ही। आप लोग इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, समझते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए, और आग्रह यही कि इसको शेयर भी कर दिया कीजिए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in